बीते कुछ समय में राहुल गांधी की राजनीति का अंदाज बहुत बदला हुआ है। वो लगातार युवाओं, छात्रों और महिलाओं के बीच जाकर सीधे संवाद कर रहे हैं। कभी कोटा, कभी प्रयागराज, कभी देहरादून और अब पुणे में राहुल गांधी ने लड़कियों के साथ एक बड़ा संवाद कार्यक्रम किया, जहां उन्होंने महिलाओं की आजादी, सम्मान, सुरक्षा और समाज में उनके अधिकारों पर खुलकर बात की। मीडिया कवरेज को लेकर भले ही सवाल उठते हों, लेकिन इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने एक साफ राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। देश की बेटियों को अपनी आवाज खुद बुलंद करनी होगी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी महिलाएं हैं। उनके मुताबिक देश के करोड़ों महिलाएं अपनी अलग अलग सपने, सोच और भविष्य की कल्पना लेकर आगे बढ़ रही हैं। राहुल का तर्क था कि महिलाओं में संवेदनशीलता, करुणा और भविष्य को देखने की क्षमता उन्हें देश की बड़ी ताकत बनाता है। यानी राहुल गांधी को पूरा फोकस सिर्फ राजनीतिक पर नहीं, बल्कि महिलाओं की भागीदारी और उनके आत्मविश्वास पर भी दिखाई दिया। I am very clear on what is India's biggest strength, our biggest asset. And that strength is 70 crore unique journeys, unique imaginations, unique dreams that the women of India are living. Somebody might say to me, well, there are 70 crore men. How do you say that 70 crore women are more important? What is your logic? My logic is the following. Women are by nature more sensitive, more gentle, more compassionate, and more forward-looking than men. And that is why I believe fundamentally that India's women, young, old, are India's biggest. इसी दौरान राहुल गांधी पीली शर्ट में नजर आए और उनके कपड़ों पर लगा एक छोटा सा ब्रोच भी काफी चर्चा में रहा, जिस पर लिखा था गर्ल पावर। अब सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी युवाओं और खासकर लड़कियों को साथ लेकर सामाजिक बदलाव की राजनीति का नया मॉडल तैयार कर रहे हैं? पुणे के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात करते हुए कहा कि लड़के हो या लड़कियां, हर किसी का सम्मान जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि लड़कियों के मन में जो डर है उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी ने महिलाओं को देश की ताकत, देश की नींव और भविष्य बताते हुए पुरुषवादी सोच पर भी सवाल उठाया। सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए, और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। एंड माय मैसेज टू यू, सिंपल मैसेज, बी लाउड, बी प्राउड एंड फाइट फॉर योर स्पेस इन सोसाइटी। उनका कहना था कि ऐसी सोच महिलाओं को दबाती है, डराती है और उनकी आजादी को सीमित करती है। और फिर राहुल गांधी ने लड़कियों से कहा, अपनी आवाज बुलंद रखिए, अपने अधिकारों के लिए खड़े रहिए और समाज में अपनी जगह के लिए लड़िए। लेकिन पुणे का कार्यक्रम सिर्फ राहुल गांधी के भाषण तक सीमित नहीं रहा। यहाँ लड़कियों को मंच पर आकर अपनी बात रखने का मौका भी मिला। एक युवती ने अपने साथ सार्वजनिक जगह पर हुई एक परेशान करने वाली घटना का अनुभव साझा किया। उसने बताया कि भीड़ के बीच उसे असहज स्थिति का सामना करना पड़ा और उस समय आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं थी। उस युवती ने कहा ये भी बताया कि बाद में दूसरी घटना को उसने खुद हिम्मत दिखाते हुए सामने वाले व्यक्ति का विरोध किया। उसके बाद से एक बड़ा सवाल सामने आता है, जब किसी लड़की के साथ सार्वजनिक जगह पर गलत व्यवहार होता है तो आसपास मौजूद लोग चुप क्यों रहते हैं? क्या सिर्फ पीड़ित व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी आवाज उठाए, या फिर समाज की भी जिम्मेदारी है कि वह गलत के खिलाफ खड़ा हो? पुणे के इस मंच से राहुल गांधी ने इसी सामाजिक सोच को बदलने की बात की। उनका संदेश था कि महिलाओं को कमजोर समझने वाली मानसिकता को चुनौती देनी होगी और लड़कियों को अपनी बात कहने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने महिलाओं से संवाद किया, उनकी बातें सुनी और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की। यही इस पूरे कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा रहा। राहुल गांधी का कहना है कि राजनीति सिर्फ नेताओं के भाषण तक सीमित नहीं होनी चाहिए। लोगों की बात सुनना और उनकी समस्याओं को समझना भी उतना ही जरूरी है। और शायद यही वजह है कि पुणे में राहुल गांधी को लेकर युवाओं, खासकर लड़कियों के
बीच काफी उत्साह दिखाई दिया। सेल्फी के लिए भीड़, राहुल से मिलने की कोशिश और मंच के आसपास युवाओं का उत्साह इन तस्वीरों के कार्यक्रम को और चर्चा में ला दिया। अब इस पूरे कार्यक्रम को कांग्रेस के लिए कितना राजनीतिक फायदा मिलेगा यह आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है कि राहुल गांधी युवाओं और महिलाओं के मुद्दों को लेकर लगातार अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को लेकर भी राहुल गांधी लगातार सवाल उठाते रहे हैं। पुणे में भी उन्होंने इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों को सामाजिक बदलाव से जोड़ा। अब सवाल आपसे, क्या युवाओं और महिलाओं के साथ इस तरह सीधा संवाद राहुल गांधी की राजनीति को एक नया रूप दे रहा है? क्या महिलाओं की सुरक्षा और बराबरी का मुद्दा आने वाले समय में बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन सकती है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं खबरनामा विद तान्या। धन्यवाद।